हाय दोस्तों, कैसे हो। ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक आपको करवा दिए, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप हिस्ट्री कंप्लीट कराओ हमारी, या हिस्ट्री के वीडियो बनाओ। तो उन्हीं के आग्रह पर राजस्थान का इतिहास चालू करते हैं। इसके बाद में जैसे राजस्थान का इतिहास होगा, वैसे आपके कल्चर के जो मेन मेन टॉपिक है उनकी बात करेंगे। और बाकी जो आपके ज्योग्राफी के टॉपिक जो बच गए हैं, जैसे नदियाँ बच गई है यार, और अन्य कृषि वगैरह या कुछ नवीनतम आंकड़े, तो उनको अलग से नहीं वीडियो बनाकर मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो आज से प्रॉपर क्लास रहेगी वो रहेगी आपके इतिहास की, जिसमें राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें तो जो कुल रियासतें थी वो थी 19 रियासतें। टोटल जो राजस्थान में रियासतें बताई गई है वो टोटल रियासतें कितनी हैं? 19 रियासतें। और 19 रियासतों में सिर्फ और सिर्फ आपका जो बार बार पेपर होता है, पेपर में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 4 रियासतों से, जिसके अंतर्गत आता है आपका मेवाड़, मारवाड़, चौहान वंश, जो कि चौहान वंश आपके रणथंभौर, अजमेर और जालौर का है। इसके अलावा आपके आमेर रियासत, तो देखना कि आमेर रियासत में तो आपका था कच्छावा वंश। चौहान वंश की अगर बात करें तो चौहान वंश आपके था अजमेर, सांभर, रणथंभौर और इसके अलावा जालौर में। तो यहां पे इस जगह पे तो रहा था आपका चौहान वंश। मारवाड़ की अगर बात करें तो मारवाड़ में आपके भाई राठौड़ वंश, और राठौड़ से पहले जो था, मतलब कि राठौड़ वंश से पहले जो था वो था आपका प्रतिहार वंश। मेवाड़ में आप जाओगे तो मेवाड़ में देखोगे गुहिल वंश। तो इन वंशों के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देखोगे तो करीब करीब इन रियासतों से आपकी जो बची हुई रियासतें हैं उनका भी जीके बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये अपने को पढ़नी है। बाकी 19 रियासतें कौन सी थी और यहाँ पे कौन कौन से शासक थे या किस वंश के शासक थे उनकी चर्चा करते हैं पहले। तो देखो 19 रियासतों में अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत है, देखो पहले बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी छोटी कौन सी रियासत है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जो रियासत बताई गई है, सबसे प्राचीन रियासत वो बताई गई है आपके मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत आपकी कौन सी है? मेवाड़। और मेवाड़ में आप देखोगे तो देखो वंश कौन सा था, तो वंश था सर्वप्रथम इसका नाम रहा गुहिल वंश। इसी को कहते हैं गुहिलोत वंश। इसी के बाद में आप देखोगे इसी वंश के अंतर्गत आपके आता है सिसोदिया वंश, जो इसी की क्या मानी जाती है? शाखा। ये वंश कहां था? मेवाड़ में। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी, तो वो थी आपके मारवाड़। और मारवाड़ में आप देखोगे तो प्रतिहार भी रहे हैं। प्रतिहार के अलावा इन्हीं से निकल के आए थे राठौड़, जो जयचंद के वंशज कहलाते हैं राठौड़, क्योंकि मुणोत नैनसी ने खुद अपने ग्रंथ नैनसी ख्यात में इस बात को लिखा है। इसके बाद में आप बात करेंगे तो सबसे छोटी रियासत वो थी आपके शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला। तो देखो इस शाहपुरा में, भीलवाड़ा का जो शाहपुरा है उसमें जो वंश था वो था आपके देवड़ा राजपूत। कौन सा? देवड़ा
राजपूत। अब आती है कि भाई सबसे बड़ी प्राचीन हो गई तो सबसे नवीनतम कौन सी थी? तो सबसे नवीनतम रियासत, सबसे नवीनतम रियासत वो थी आपके झालावाड़, जो अंग्रेजों द्वारा झाला मदन सिंह के लिए 1840 में बनाई गई थी। तो देखो झालावाड़ की अगर बात की जाए तो झालावाड़ आपके सबसे नवीनतम रियासत तो है। और यहाँ पे अगर वंश की बात करें तो हाड़ौती वंश में कौन था? हाड़ा वंश, हाड़ा वंश। तो देखो आपकी मेवाड़, मारवाड़, शाहपुरा, भीलवाड़ा और झालावाड़ के वंशों की अगर बात की जाए तो पहले अपन ने पढ़ी सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत, जहां पे गुहिल वंश, गुहिलोत वंश और सिसोदिया वंश ने राज किया। नंबर 2 पे आपके पढ़ी हमने सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो थी आपके मारवाड़, और मारवाड़ में प्रतिहार भी थे और राठौड़ भी थे। तो प्रतिहार और राठौड़ वंश किस रियासत से संबंधित है? मारवाड़ रियासत से। नंबर 3 पे अगर बात की तो वो की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी रियासत थी आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा, और यहाँ पे जो शासक थे वो कौन थे? देवड़ा राजपूत। नंबर 4 पे अपन ने बात की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? तो सबसे नवीनतम रियासत की अगर बात करें तो सबसे नवीनतम रियासत 1840 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी झाला मदन सिंह के लिए, और ये कोटा से अलग करके बनाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कोटा के अंतर्गत कौन सा वंश था? तो हाड़ा वंश था। हाड़ौती क्षेत्र में अधिकतर पूछा जाता है तो वहां पे किस वंश का नाम आता है? हाड़ा वंश का नाम। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण, 4 हो गई 19 में से। अब आगे बात करते हैं। तो एक बार दोबारा से बाकी वंश वगैरह ये तो आपको नवीनतम या प्राचीन जो भी है उसके अकॉर्डिंग बताइए। तो नंबर 5 पे लेते हैं आपके, नंबर 5 पे क्या है? शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो मेवाड़, डूंगरपुर, तीसरा आता है आपके बांसवाड़ा, और नंबर 4 पे आता है प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना कि इन चारों में कौन सा वंश आएगा भाई? मेवाड़ में कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश या गुहिल वंश? तो गुहिल वंश या सिसोदिया वंश का राज रहा है इन चारों रियासतों में। किनमें? मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में कौन सा वंश रहा? गुहिल वंश, जो आगे चलकर आपके सिसोदिया वंश भी बना था। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ के जो शासक थे उनकी उपाधि थी, मेवाड़ के शासकों की जो उपाधि रही वो रही रावल और महाराणा। रावल और महाराणा। अभी सेकंड ग्रेड की कोई लास्ट एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन पूछे थे कि बांसवाड़ा के शासक या रावल कौन हुआ करते थे? वो मेवाड़ रियासत से संबंधित, मेवाड़, डूंगरपुर, वो सॉरी मेवाड़ से संबंधित है। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए, इन तीनों जिलों की, जिले क्या रियासतों की, तो यहाँ के जो शासक थे वो उपाधि लेते थे महारावल की। तो इस महारावल से क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ के शासक महारावल कहलाते थे? तो महारावल कहलाते थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के, और रावल जो शासक कहलाते थे वो कहलाते केवल मेवाड़ रियासत के, जिसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़ मुख्य रूप से आता है। लेकिन इन चारों रियासतों में जो यहाँ का वंश रहा वो कौन सा था? गुहिल वंश। इसके बाद में बात करते हैं आपके नंबर 5 मारवाड़, नंबर 6 आता है बीकानेर, और नंबर 7 आता है किशनगढ़। किशनगढ़ कौन सा? अजमेर वाला। तो देखना यहां पे तीनों रियासतों में जो वंश रहा वो था राठौड़ वंश, या यूं कह ले कि मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ में कौन सा वंश रहा? क्योंकि प्रॉपर जो मारवाड़ गिना जाता है, आपको पूछ ले तो बीकानेर तो हिस्सा है ही, लेकिन जोधपुर को प्रॉपर रूप से मारवाड़ कहा जाता था उस समय। तो मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ में कौन सा वंश था उस समय? राठौड़ वंश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया दिया आपको, मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी। इसके बाद में चर्चा करते हैं आपके
नंबर 8 कोटा, नंबर 9 बूंदी, और 10 आता है झालावाड़। तो भाई ये तीनों हिस्से किसके थे? क्योंकि 12 जिला तो बहुत बाद में बना था 1991 में, तो उस समय तो ये तीन रियासत थी जो आज वर्तमान में जिले भी बने हुए हैं। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अगर बात की जाए कि कौन सा वंश था, तो ध्यान रखना यहाँ पे था हाड़ा वंश, और हाड़ा वंश के नाम पे ही क्षेत्र में क्या नाम रखा गया है आपके, हाड़ौती क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में कौन सा वंश था? गोहिल वंश। मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ में था राठौड़ वंश। कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासतों में था आपके हाड़ा वंश। बात करें कि रावण और महाराणा कहाँ के शासक उपाधि लगाते थे, तो वो लगाते थे केवल और केवल मेवाड़ के। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की अगर शासकों की बात की जाए वो थे तो गोहिल वंश या सिसोदिया वंश के ही, लेकिन उनकी उपाधि के आगे क्या लगाया जाता था? महारावल। तो ये थी आपकी 10 रियासत। अब आपके बच रही है 9 रियासत और उनके शासक कौन कौन? नंबर 11 पे लेते हैं भरतपुर, और नंबर 12 पे लेते हैं आपके धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर में जो वंश रहा वो था आपके जाट वंश। और जाट वंश में आपने सुना होगा जवाहर सिंह जाट, सूरजमल जाट, जो 2 प्रसिद्ध शासक भी रहे थे। इसके बाद में आपके बात करते हैं नंबर 13 जैसलमेर, और नंबर 14 पे आता है करौली। यहां पे जो वंश रहा वो रहा आपके यादव वंश। कौन सा वंश रहा? जैसलमेर और करौली में यादव वंश। तो देखो जो जैसलमेर के यादव वंश के शासक थे, यहाँ के जैसलमेर के जो यादव वंश के शासक थे, वो शासक अपने नाम के आगे सिंह लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? सिंह। और जो करौली के यादव वंश के शासक थे वो लगाते थे पाल। क्या शब्द लगाते थे? पाल। तो ध्यान रखना कि जैसलमेर में कौन सा? यादव वंश। और यादव वंश के जो शासक थे अपने सरनेम के लिए क्या यूज करते थे? सिंह। और करौली के जो यादव वंश के शासक थे वो लगाते थे पाल सरनेम के साथ में। ठीक है। इसके बाद में नंबर 15 पे बात करते हैं अलवर। नंबर 16 पे आता है आपके आमेर या जयपुर। आमेर या जयपुर। और यही दोनों पर कच्छा वंश था। अलवर और आमेर या जयपुर रियासत के अंतर्गत कौन सा वंश था या किन शासकों ने राज किया था? कच्छा वंश में। तो इसमें ध्यान रखना कि अलवर जो शाखा थी, यहां पे कच्छा वंश की शाखा थी नरुका, या यूं कह लें नरुका वंश। और एक किसकी शाखा थी? कच्छा वंश की शाखा। हालांकि था तो यहाँ पे कच्छा वंश ही, लेकिन कच्छा वंश की ही यहाँ पे एक शाखा बनी थी जिसका नाम क्या था? नरुका वंश। तो ध्यान रखना कि नरुका वंश राजस्थान में किस रियासत के शासक थे? तो वो थे अलवर रियासत के। हालांकि ये शाखा किस वंश की है मूल रूप से? तो वो है आपके कच्छा वंश की। तो ध्यान रखना कि जैसे सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन पूछी, वैसे ही आमेर और जयपुर जो रियासत थी वो जनसंख्या के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत थी। ध्यान रखना उस समय। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत वो थी आपके आमेर और जयपुर रियासत। अलवर जो थी वो कच्छा वंश की ही, नरुका वंश की एक शाखा मानी जाती है। तो भरतपुर, धौलपुर में आपके जाट वंश था, जैसलमेर और करौली में यादव वंश था,
अलवर, आमेर या जयपुर के अंतर्गत जो था वो आपके था कच्छा वंश, लेकिन अलवर में कच्छा वंश की एक शाखा थी। ठीक है, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं आपके अन्य बची हुई रियासतों के शासकों के बारे में या वंश के बारे में। तो देगा सिरोही, और 18 पे आता है आपके शाहपुरा, और शाहपुरा है भीलवाड़ा वाला। नंबर 19 पे आता है आपके टोंक। तो देखो सिरोही और शाहपुरा भीलवाड़ा में जो शासक थे वो थे देवड़ा राजपूत, देवड़ा राजपूत। इसके अलावा शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है क्षेत्रफल के हिसाब से। बाकी जो टोंक रियासत थी यहाँ पे थे मुस्लिम। कौन सा वंश रहा यहाँ पे? मुस्लिम वंश। तो ध्यान रखना कि राजस्थान की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और इस टोंक की जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी आपके अमीर खां पिंडारी ने, जो कषणा कुमारी विवाद में शामिल था। तो सिरोही और शाहपुरा में थे देवड़ा राजपूत। इसके अलावा टोंक में मुस्लिम और अंग्रेजों की एकमात्र जो देन मानी जाती है रियासत वो आपकी थी झालावाड़ रियासत, जो अंग्रेजों की देन कही जाती है। तो इस प्रकार से आपके राजस्थान में जो 19 रियासतें थी वो आपकी इस प्रकार की है। और यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के या अलग अलग वंश के जो शासक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा वो स्टार्ट करेंगे आपके मारवाड़ इतिहास, मेवाड़ इतिहास का प्रारंभिक